हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और आपका स्वागत करती हूं डिवाइन टैरो 777 में। और आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करने वाले हैं आपकी पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या उनके एक्शन होंगे, क्या करंट फीलिंग है उनकी, क्या वो मूव लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, हम उसको रीड करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ये आपसे रिलेट करेगी, आपसे रेजोनेट करेगी। यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे उन्हें छोड़ दीजिए, जो करते हैं वो आपके लिए हैं। एंजल्स आपको कोई मैसेज देना चाहती है, ठीक है। कुछ लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं पर्सनल रीडिंग फ़िलहाल नहीं करती हूँ। जब भी करूँगी तो मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूँगी। तो आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहेंगे तो वो हम लोग उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ एक दो बात और भी बताना चाहती हूँ। मुझे कमेंट में बहुत सारे लोग करते हैं कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, या वो मैरिड हैं, या फिर वो डिफरेंट तरीके के जोन में होते हैं और वो उस तरीके के वीडियो को देख रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ, जब आप जिस जोन में नहीं हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपके पर्सन मैरिड हैं और आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो उस तरीके के पर्सन के लिए फिर वो रीडिंग नहीं है आपकी रीडिंग। फिर मैं बताना चाहती हूँ कि आप वहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है सिंगल टू मिंगल, तो आप उस तरह का वीडियो देख सकते हैं। आप क्योंकि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको किसी और पर्सन के बारे में सोचना चाहिए, तो आप उस तरह की रीडिंग के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियो दिए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और भी मैं फ्यूचर में उस तरह की वीडियो लाऊंगी, तो आप उस तरह की वीडियोस देख सकते हैं। और अगर ये वाला वीडियो आपके मतलब का नहीं है तो इसको अभी यहाँ छोड़ दीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स बनाए हैं, जस्ट जाइए और देखिए आपके मतलब का जो भी वीडियो है, आप उसको उस वीडियो की रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 कार्ड लगा रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आपके मतलब का जो भी कार्ड जिस भी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वही कार्ड आपका है। 1 या 2 कार्ड की तरफ भी अगर आप अट्रैक्ट फील कर रहे हैं तो दोनों कार्ड्स की रीडिंग आपके लिए होगी। और टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सीधे जाकर अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। और कार्ड नंबर 2 एंड 3 की रीडिंग हम बाद में करेंगे, तो हम उन्हें एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। 2 एंड 3 अभी स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा है, हम उनके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स को देखते हैं, उनके एक्शंस को देखते हैं कि वो क्या करेंगे। देखिए 48 आवर्स में बहुत कुछ तो नहीं करता है इंसान, थोड़ा बहुत ही कुछ मूवमेंट कर लेते हैं, तो वही कुछ होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं थोड़ा बहुत क्या होने वाला है आपके लिए लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन जो हैं थोड़ा सा उनका मूड स्विंग हो रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं नो कनेक्शन की जोन में चले गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में उनको ये लग रहा है कि लोगों ने उनको समझा नहीं है, परेशान हो रहे हैं काफ़ी कुछ, और अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढने के लिए शायद वो इस वक्त नो कनेक्शन के सिचुएशन में हैं। शायद बातचीत नहीं करना चाहते हैं, शायद वो अपने आप में ही मग्न रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन शायद नो कनेक्शन की सिचुएशन में रहे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ में बहुत स्टेबल और कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ही स्टेबल और कनेक्शन फील करेंगे, क्योंकि ये जब नो कनेक्शन में जाएंगे तो हो सकता है ये आपको मिस करें, और मिस करने की वजह से ये आपकी वैल्यू को समझें, और आपके जो आपके और इनके बीच में बॉन्ड है ये इस चीज़ को समझें और जानेंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी इम्पॉर्टेंस को समझने के लिए शायद ये दूर गए हैं, क्योंकि दिल नहीं टूटा है, बट ये थोड़ा सा नो कनेक्शन की जोन में गए हैं। शायद ये लोगों को कि जो इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना चाहते होंगे, तो ये इसलिए शायद चले गए हैं। लेकिन इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी कि आपके बगैर इनकी लाइफ अधूरी है, तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। अभी और देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। जब ये इंसान थोड़ा सा मूव ऑन करने की या नो कनेक्शन की जोन में है, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन तो होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे अपने ऑप्शंस के ऊपर काम करना चाहते हैं। होता है ना, जैसे हम एक इंसान के लिए पूरे दिन रात 24 घंटे दिमाग में वो इंसान चलता रहता है, तो हम कभी कभी ब्रेक चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हों, कुछ और भी लोग हों, कुछ और चीज़ें हम करें, एक्सप्लोर करें। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे कुछ नई चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा
ऐसा हो सकता है ये नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ और चीज़ें हो सकता है, अध्यात्म की तरफ चले जाएं, हो सकता है ये अपने किसी देखिए डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट एनर्जी है, तो डिफरेंट चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन वैरायटी। कुछ लोग वेल्थ की तरफ चले जाएं, कुछ लोग कुछ घूमने फिरने के लिए चले जाएं, कुछ लोग हो सकता है किसी और पर्सन के बारे में सोचने की कोशिश करें, या कुछ लोग भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। कुछ तो चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें हैं तो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। और कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं होगी विजन में कि उन्हें करना क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और वो उस चीज़ को वो करना चाहते हैं। ओ माई गॉड, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो ये पर्सन जो भले ही बार बार जा रहे हैं, एक्चुअली इनके साथ में कुछ हो रहा है, ये इन एंड आउट हो रहे हैं बार बार। ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में बार बार इन होते हैं, बार बार आउट होते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जब आपके करीब होते हैं तो इनको कुछ थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। इनको समझ नहीं आता कि यार मैं इस इंसान के करीब हूँगा तो मैं शायद कुछ और नहीं कर पाऊँगा। इनको शायद कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है जब ये आपके करीब होते हैं, तो इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये आपसे ज़्यादा देर तक बात करते रहे तो ये दुनिया की और कामों से कट जाएंगी, शायद वो उस दूसरे कामों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। दूर भागते हैं पर आपकी याद आती है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में सोच के मतलब पूरा दिल का मतलब है ना प्यार से भर उठता है इनका। और आपकी जब भी याद आती है तो ये इन आउट होने का रीज़न इनका यही है कि बार बार ये आपके दूर जाते हैं और फिर आपको ही मिस करते हैं, आपको ही याद करते हैं, फिर वापस आपकी तरफ आ जाते हैं। लेकिन फिर आपके पास आते हैं तो आपके साथ रहते हुए ये इतना घबरा जाते हैं कि उनको लगता है दिलो दिमाग पे आप ही छाए हुए हैं 24 घंटे। तो इनका दिमाग यही चलता रहता है, इन एंड आउट हो रहे हैं बार बार। 48 आवर्स में भी यही सब करेंगे, कभी आपके पास आएंगे, कभी आपसे दूर जाएंगे, और यूजुअली ये इसी तरीके की हरकतें करते होंगे, बार बार इन आउट होते रहते होंगे, ठीक है। देखिए ये आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ मुझे ये बताता है कि ये जो पर्सन है ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत प्यार इनके मन में आ जाता है, लेकिन ये इंसान किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये इंसान किसी चीज़ को किसी रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, किसी चीज़ की वेट में है, और वो क्या चीज़ है इनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई जॉब को लेकर अवेट कर रहा हो सकता है किसी ने आपको प्रपोज किया हो, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया हो सकता है किसी ने अपनी फैमिली में इस बारे में डिस्कस किया हो तो वहाँ से कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया हो सकता है कुछ आप लोगों से मिलना, मतलब कुछ चीज़ का वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ का ये यहाँ पर मुझे इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। कन्फ्यूज़न की स्टेट है, 2 ऑफ सॉर्ड का है, तो यहाँ थोड़ा सा विचारों में कन्फ्यूज़न है। यस ऑफ कोर्स ये पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, डेफिनेटली ये पर्सन कंफ्यूज है, तभी ये इन एंड आउट भी होते हैं क्योंकि इन्हें कुछ समझ नहीं आता। बार बार इन एंड आउट होते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, फिर आपको मिस करते हैं, फिर आपको प्यार करते हैं। तो शायद ये कंफ्यूज हैं क्योंकि इनको जैसे ही आपके पास आते हैं और ये डर जाते हैं। किस चीज़ को लेकर डरते हैं नहीं पता, ठीक है। कोई तो चीज़ है जिससे ये डर जाते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है। कुछ लोग होते हैं ना जो किसी और को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहते, वो वही वाली सिचुएशन है, लेकिन बार बार आपके बगैर नहीं रह पाते हैं। बार बार इनका दिल आपकी तरफ खींचता है, कुछ तो है जो इनको आपकी तरफ खींच लेता है। तो यही चीज़ है और ये इसी वजह से बहुत कन्फ्यूज़न के स्टेट में पहुंच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इनको समझ नहीं आता कि क्या इनको आपके ही साथ रहना चाहिए। जैसे कि ये फीलिंग आती है इनको, इनर अपनी आत्मा से जो एक फीलिंग आती है, या इनको लगता है कि क्या इन्हें दूसरे ऑप्शंस भी तलाश करने चाहिए, क्या दूसरी चीज़ें भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी दूसरी चीज़ों को भी तलाश करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ें भी ये देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखिए ये कार्ड अपने आप ही आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन डेफिनेटली कहीं और जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कहीं जॉब के सिलसिले में या कुछ पढ़ने की वजह से या कुछ किसी वजह से ये मूव ऑन करने के बारे में, मतलब कहीं और दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है 48 आवर्स में ये पर्सन कहीं कुछ एक्सप्लोर करें, कोई जॉब सर्च करें या कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर
कंट्री में ही कहीं दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ स्टेबल चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ भी रहें तो ये स्टेबिलिटी को देना चाहते हैं, तो वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। कहीं इनके मन में एक बेचैनी है, कोई बेचैनी सी रहती है जो इनकी कामों को कंप्लीट नहीं करने देती है, इन्हें कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती है, तो ये वो बेचैनी के तहत रहते हैं। द मून का कार्ड है, डेफिनेटली ये परेशान रहते हैं, डेफिनेटली ये बहुत इमोशनल रहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इनको समझ नहीं आती, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है, लोग इनको समझाने की कोशिश करते हैं, लोग अपनी तरह से इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनते हैं। इनको पता है कि इनको किस तरह से आगे बढ़ना है, आगे जाना है, पर इनको पता तो है, लेकिन ये सोचते हैं अभी सही समय नहीं है, टाइम करेक्ट नहीं है, और उस करेक्ट टाइम का ये वेट कर रहे हैं। एक्चुअल में इनको पता है कि क्या करना है, इन्हें मालूम है कि ये आपको एक सॉलिड, अगर वो किसी के भी साथ जुड़ना चाहते, हो सकता है ये उन्होंने आपसे भी ये बात बोली होगी कि अगर मैं आपके साथ भी जुड़ना चाहता हूँ तो ये शायद करेक्ट टाइम नहीं है, और मुझे मैं जिस भी इंसान के साथ जुड़ूंगा या जुड़ूंगी तो उसके साथ पूरी तरह से जुड़ना चाहते हो, दिल से जुड़ना चाहते हो, मतलब किसी को धोखा नहीं देना चाहते। कुछ इस तरीके की चीज़ें इन्होंने हम अक्सर आपसे बोली होंगी, और थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज रहते होंगे, आपको भी लगता होगा कि ये क्या है। कभी तुम्हें ऐसे मैसेज भेजते होंगे कि लाइक स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, और कभी तो ये अपनी ही बातों से मुकर जाते होंगे, ऐसा भी होता होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि ये खुद ही नहीं समझ पा रहे इनको क्या करना है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न की स्टेट रहेगी अभी भी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि इनको क्या करना है, क्योंकि इनका मन आपकी तरफ ही दौड़ता है। लेकिन ये कुछ चीज़ चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन कुछ चीज़ों को बहुत हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, अपनी चीज़ों को हाइड करते हैं, और मतलब जो इनकी इनर में, बिल्कुल इनर में कोई चीज़ है वो सबसे छुपा के रखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपका रिलेशनशिप भी दुनिया के सामने नहीं लाए हो सकता है कि इन्होंने अभी तक ये वाली बात कही ना हो। ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा कि ये जो इनके मन में जो चलता है ना, हो सकता है ये आपसे भी ना बोलते हो सकता है इन्होंने अपने घर में किसी से ना बोला, अब बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रहते होंगे। ठीक है, आपके लिए इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आप खुद कंफ्यूज हो जाते होंगे कभी कभी, क्या फीलिंग्स हैं यार, मुझे समझ नहीं आता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते होंगे ये, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पर्सन अच्छे से जानता है इनको क्या करना है। ये पर्सन दुनिया के लिए उलझा हुआ हो, इन एंड आउट होते हों आपकी लाइफ में, आपको कभी कुछ मैसेज करते होंगे, कभी कुछ मैसेज करते होंगे, और आपको समझ नहीं आता होगा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है। एंड एक्चुअल में इनका ये फंडा है कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे आपके साथ में स्टेबल देखना चाहते हैं, लेकिन इनका ये भी फंडा है कि आप इनकी लाइफ में अगर रहते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, अगर इनको लगता है कि हाँ मुझे सेटल होना है और आप उसकी लाइफ में रहते हो, तो ही ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो ये आपको टाटा बाय बाय कहने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। या भी ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है 3 ऑफ वैंस का, 2 ऑफ स्वॉर्ड का, और ये द मून का कार्ड है, ये इस तरह की चीज़ों को बताते हैं। और इवन यहाँ पर जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो, और यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स इनकी इस सिचुएशन को ही बताते हैं कि इन्होंने आपको भी कहीं ना कहीं ओपन करके छोड़ा है कि आपको जो करना है करिए। अगर आप किसी और के साथ सेटल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी चीज़ों पर भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप चले भी जाओगे तो ये उस चीज़ को लेकर ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे। और ये बहुत हार्ड वर्क हैं, अपनी चीज़ों को लेकर हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने किसी गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं। शायद उन्होंने इस चीज़ को किसी से बताया नहीं है और वो रिजल्ट का अवेटिंग है ये, और अपनी ही चीज़ों को करते रहते हैं, अपनी ही चीज़ों में बिज़ी रहते हैं ये पर्सन। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी किसी पैशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने कामों पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए नज़र आएंगे, किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आएंगे, अपनी चीज़ों को तो कभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा परेशान नज़र आएंगे। हो सकता है आपकी तरफ बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। ये जो कार्ड है यहाँ दिख रहे हैं, तो आपकी तरफ थोड़े से मैसेज करेंगे, बहुत सारे कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, ये है रीडिंग आपकी। अगर आपके साथ में रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पर अभी नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर वीडियो पसंद आए करें लाइक, शेयर, कॉमेंट। ठीक है, और मिलती हूँ मैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया था उनके पर्सन की क्या सिचुएशन रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, देखिए ये जो पर्सन है आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ हाइड करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ चीज़ों को लेकर ये ऐसा होने वाला है कि आपके साथ में रह के भी ये आपको धोखा दे सकते हैं। ये कुछ चीज़ों को लेकर आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ये किसी चीज़ को लेकर फ़ायदा उठाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। इनको पता है कि ये कुछ चीज़ें हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये आपके गुड जेस्चर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन कंफ्यूज है या 2 पर्सन के साथ में ये जगल कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और शायद जगलिंग में इनको इन्जॉयमेंट आ रहा है और ये इस चीज़ को लेकर आपको धोखा दे रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम एक पर्सन के साथ रहते रहते थोड़ा सा ऊब जाते हैं, तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा वो करने के लिए हम किसी और के साथ में जुड़ जाते हैं और हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि किसी और के साथ में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो और यही आपको धोखा दे रहे हैं। यही चीज़ हो सकती है। 1 मिनट। तो यहाँ ये मुझे दिख रहा है, तो यहाँ थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ में भी थोड़ा सा फ्लर्टिश बिहेवियर दिखा रहे हों नेक्स्ट 48 आवर्स में, और हो सकता है वो उससे ही बात कर रहे हो, आपसे ही बात कर रहे हो और आपको पता भी ना चल रहा हो। और इनको भी यहाँ पर देखिए ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन डेफिनेटली दिल में बहुत प्यार लेके बैठे रहते हैं। जो भी इनसे आता है बहुत स्वीटली बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। इनके दिल की बात कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत प्यार से बात करते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है ये आपसे भी बहुत प्यार से बात करते हों, बहुत स्वीटली बात करते हों और आपको भी ये बात समझ नहीं आती हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, ये पर्सन काफ़ी स्वीटली बिहेव करते हैं और इनको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि ये अपनी बातों में आपको उलझा लेते होंगे, फंसा लेते होंगे और आप इनकी बातों में आ जाते होंगे। 5 ऑफ वेंस का कार्ड है। ये पर्सन अपनी ही किसी चीज़ को लेकर जगल तो कर ही रहे, अपनी ही चीज़ को लेकर ये आपस में लड़ भी रहे हैं। हो सकता है किसी इनका जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है या कुछ इन्हीं के जैसे लोग हैं, उनके साथ ये कोई काम, कोई पैशन को लेकर झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके साथ में इनका संघर्ष चलेगा, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। किसी चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा अपनी बात को मानने की कोशिश में सबसे झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिपुलेटिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्वीटली तो बहुत बात करते हैं, इनके दिल की बात कोई नहीं समझ सकता। मैनिपुलेटिंग है, 2 चीज़ों से जगल कर रहे हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। हो सकता है आपको धोखा दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप उस पर्सन को जानते हो, जिस भी पर्सन के साथ में ये जगल कर रहे हैं ना अभी लाइफ में, प्यार वाला, धोखे वाला, जो भी कह लो, फ्लर्टिंग, कुछ भी, वो उसको आप जानते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है। ये पर्सन थोड़ा सा देखो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर है और ये भी कार्ड है। ये इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहा है, ये जो भी कर रहे हैं ना, जिस भी चीज़ को लेकर झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनकी स्वीटनेस की वजह से उस चीज़ को कोई पहचान ना पाए कि ये किस चीज़ को लेकर आखिर झगड़ा कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर ये वो कर रहे हैं। तो ये बहुत कोई नई स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और उस चीज़ को लेकर काफ़ी कूल एंड काम है और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और
हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को, किसी चीज़ को लेकर कुछ परेशान हैं, उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और उसको लेकर ये बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ पर ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अकेले जब होते हैं तो कुछ हीलिंग वाली प्रोसेस भी ये करते हैं, हो सकता है चक्रास पे काम करते हो अपनी, कुछ मेडिटेट करते हो, कुछ तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली ये पर्सन काउंसलिंग के लिए जाते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन किसी न किसी पर्सन के पास जाकर अपना काउंसलिंग करवाते हैं, तभी ये टेम्परेंस का कार्ड आया एंड हेयरफ्रेंड का कार्ड आया। तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं काउंसलिंग की इनको ज़रूरत पड़ रही है, हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, और ये वो काम कर रहे हैं क्योंकि शायद इन्हें पता है कि ये गलत कर रहे हैं, इनको पता है कि ये किसी न किसी इंसान के साथ में धोखा कर रहे हैं, और ये अपनी इस चीज़ को जज नहीं कर पाते हैं। तो इनको जब थोड़ा सा मन में थोड़ा सा गिल्ट फील होता है तो ये किसी न किसी के पास जाकर अपनी काउंसलिंग कराने की कोशिश करते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसी की वजह से ये थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा गिल्ट कॉन्शियस हो ही जाता है इन द एंड, क्योंकि ये थोड़े से एक्सपीरियंस पर्सन है। सो इन्हें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, इनको बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि इनकी एक्सपीरियंस इतना अच्छा है इनको लाइफ का कि इनको मालूम है कि क्या करना है, मुझे कैसे हाइड करना है चीज़ों को, कैसे लोगों के सामने क्या किस तरह से प्रस्तुत करना है। तो आप के सामने भी वो वही कर देते हैं। आप इनको इन बातों से हरा नहीं सकते हैं। बहुत स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं, ठीक है, ये लियो हो सकते हैं, और ये इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ये बहुत ही आपको या किसी भी इंसान को अपने सामने आप जीत नहीं पाते होंगे। आप इनको 10 क्वेश्चन पूछते होंगे, आपको ये बहुत अच्छे से स्वीटली आंसर दे देते होंगे, स्वीटली ये आपको आंसर दे देते होंगे। आप पूछते होंगे आप ऑनलाइन क्यों थे, आप ये क्यों कर रहे थे, कुछ भी आप क्वेश्चन होता होगा तो उसका जवाब इनके पास तुरंत होता होगा, बिना रुके कोई भी जवाब आपको दे देते होंगे, ताकि और वो जवाब चाहे सच हो चाहे झूठ हो, आप ट्रस्ट भी नहीं करना चाहते होंगे लेकिन आप कुछ नहीं कह पाते होंगे। मतलब इस तरीके की स्वीटनेस है इनके अंदर, इस तरीके का। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसा मतलब इसी तरीके की चीज़ें ये यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ है इनके ऊपर, ये अपने स्ट्रेंथ पर बहुत काम करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन जो है एग्रेसिव हो जाते हैं, जब भी कोई इनसे क्वेश्चन करता है ये एग्रेसिवली रिप्लाई देते हैं। अगर आप इनसे पूछेंगे तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये अपने किसी भी एक्शन के बारे में एग्रेसिवली रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इनके पास पहले से ही सारे जवाब मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनसे क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों जिगल कर रहे हो, क्या आप मुझे, अगर आपको पता भी चल जाएगा वो पर्सन कौन है क्या है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको एग्रेसिवली डिफेंस करते हुए नज़र आएंगे, डिफेंस करेंगे। ये आपके साथ भी कर सकते हैं, ये एग्रेसिव हैं थोड़े से, और ये अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी झगड़ा कर सकते हैं। अगर इन्हें किसी चीज़ को लेकर एन्जॉयमेंट आ रहा है तो ये इनको मालूम है कि ये गलत है, लेकिन ये तब भी कर रहे हैं। और कोई ज़्यादा पूछेगा तो डिफेंस के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, चाहे वो आप ही हो और कोई भी हो, उनसे भी ये डिफेंस करते हैं। और अपनी बहुत स्ट्रेंथ है इनके अंदर लोगों को मैनिपुलेट करने की, काउंसलिंग करवा रहे हैं और अपने ऊपर बहुत काम करते हैं ये, ताकि बैलेंस कर सकें अपनी लाइफ की हर चीज़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, एग्रेशन है इनके अंदर, ठीक है। और ये वो इंसान है, हो सकता है आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो ये हो सकता है ये कुछ समय के लिए आपसे चले जाएं दूर, कहीं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी हो सकता है 48 आवर्स में। अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा पूछा इस बारे में तो ये मूव ऑन करने से थोड़ा सा कि चलो मैं इस सिचुएशन से अभी, अगर आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे, नहीं कर रहे हैं, तो ये हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए आपसे बातचीत ना करें, आपसे कनेक्ट ना करें, कहीं और चले जाएं, सिचुएशन से भाग जाएं। ये कुछ इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो एग्रेशन भी दिख रहा है क्योंकि इन्हें अपनी चीज़ें जो भी इन्हें अच्छी लगती हैं ये वो करना चाहते हैं बस। और अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपसे बातचीत बंद कर देंगे, आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, डेफिनेटली ये किसी और पर्सन के साथ भी है, डेफिनेटली ये पर्सन उनके भी साथ हैं। तो लेकिन दिल टूट रहा है क्योंकि ये उस जगल कर रहे हैं ना, वहाँ एंजॉय तो नहीं कर पा रहे हैं बट जगल कर रहे हैं, और दिल टूट रहा है क्योंकि इनको पता है ये गलत कर रहे हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है।
और एग्रेशन भी है, लोगों को जवाब देते थक रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं अपनी लाइफ में किसी को गलत तो नहीं कर रहा हूँ, किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, लोगों मुझसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह से हर्ट फील कर रहे हैं, किसी बहुत तरीक़ों से हर्ट फील कर रहे हैं। शायद ये उतने गलत नहीं है जितना इनको लोग सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हो सकता है कुछ समय के लिए बातचीत ना करें लोगों से, और एक नई शुरुआत करने के लिए बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक नई शुरुआत करके आपकी लाइफ में वापस आ सकें, बातचीत कर सकें, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आई होप ये आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, ठीक है। तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग करेंगे कि उनके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन होने वाले हैं, क्या नेक्स्ट मूव को लेने वाले हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, चलिए देखते हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डेफिनेटली ये आपसे मैसेज करने वाले हैं। शायद अगर उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, तो ये पर्सन अब आपसे बहुत जल्द बातचीत करने वाले हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, मैसेज करेंगे। अगर आपने अभी तक बातचीत नहीं की थी इनसे, तो ये आपसे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी तरफ मैसेज आने वाला है, कनेक्ट करेंगे आपसे, अपने दिल की बात कहने वाले हैं। कोई कुछ मैसेज वगैरह का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, ब्राइटनेस है, इनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है उन्हें क्या करना है क्या नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ उनको लग रहा है कि ज़िंदगी की आधी चीज़ें उनकी छूट गई हैं, आधी उनके साथ हैं, तो वो अभी जो चीज़ें उनके साथ नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा हार्ट ब्रेक है उनका। लेकिन क्या चीज़ उनके साथ है वो इस वक्त उन सभी चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन उनकी खुद की थॉट इस समय पे नेगेटिव है। तो शायद नेक्स्ट 48 आवर्स में वो अपने आप में इसी तरह से नेगेटिविटी से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको देखना है कि ये पर्सन जो है नेगेटिव ना रहे, इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है अपनी इस इमेज में, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सा सिंसियर नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा ही इमोशनल है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने आप को इनको लगेगा कि मैं ही सबको प्यार देता हूँ, सबको जो भी वो चाहते हैं वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ मिलने लोगों को देने की, लेकिन लोग मुझे नहीं समझते। शायद इनके अंदर ये एक चीज़ आ रही है, इसलिए ये नेगेटिव हो रहे हैं। शायद लोग इनको नहीं समझते हैं, इस बात का इन्हें बहुत दुख है और ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं कि लोग सिर्फ इनको लगता है मैं ही ना देता रहूँ हर किसी को प्यार, कोई मुझे भी देखे, कोई मुझे भी समझे। तो ये इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो है, परेशान है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में एक आप के साथ में इनके जो ये प्यार वाला कप लेकर है, लेकिन आप साथ ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं वो इस पर्सन के साथ में थोड़ा सा गुस्से से बिहेव करने वाले हो, टू द पॉइंट बात करने वाले हो कि भाई मैंने ये किया है तो आप क्या करने वाले हैं लाइफ में मुझे बताएं। तो टू द पॉइंट बात करने वाले हैं क्योंकि आप जो हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, और आप जो है जब कोई क्वेश्चन करते हो इनसे तो थोड़ा सा ये परेशान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आप क्या हैं, आपकी रियलिटी क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, आप कैसे एकदम ग्राउंडेड पर्सन है। तो आपकी जब ये सब चीज़ें उनको पता है और जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको परेशानी होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है और वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा इस वक्त रूड हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन को लेकर रूड होने वाले हैं, गुस्सा करने वाले हैं उनसे। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। तो आपकी तरफ मैसेज करेंगे, अपनी क्लियरिटी देना चाहेंगे अपनी बातों से, अपनी मैसेजेस से आप तक अपनी जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रीज़न बताना चाहते हैं और शायद आप नहीं समझेंगे तो वो उस चीज़ को लेकर थोड़ा दुखी होने वाले हैं और अपनी इस प्यार भरे कप
वाले जो किंग है ना, उससे बाहर निकलना चाहते कि ठीक है मैं ही प्यारा क्यों बना रहा हूँ, सब मुझसे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुछ इस तरह की सोच उनकी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। वो अपनी उस मैच्योरिटी वाले उससे बाहर निकलना चाहते हैं, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत खुश है, स्टेबल है, काम है, कूल है। ऐसा हो सकता है कि इनके लिए कोई इस तरीके का कोई लेडी है इनकी लाइफ में, कोई या तो कोई ऐसा पर्सन जो इनको समझता है, ऐसा हो सकता है। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो ये पर्सन की लाइफ में कोई और भी ऐसी पर्सन है जो कि हर तरीके से लाइफ में हैप्पी है, खुश है, और शायद वो इनको अभी जो इनको रिस्पेक्ट, जो इनको सहारे की ज़रूरत है, जो ये टूट रहे हैं, तो वो देने की कोशिश करेंगी, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है वो यही दिखाता है कि इनकी लाइफ में कोई और भी है जो कि इनको इस तरीके से संभालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उनकी फ्रेंड हो सकता है कोई और भी हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये अपनी सिचुएशन से परेशान होकर शायद इनके पास जा सकते हैं, या ये इनके पास आकर इनको रेस्क्यू करें और इनको संभालें, ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन बहुत परेशान है, नींद नहीं आ रही है, सारा कंफर्ट है इनकी लाइफ में, लेकिन दिमाग में इतनी बातें चल रही हैं, इतनी हलचल हो रही है कि ये परेशान है। आपकी क्वेश्चनबाजी से या आपके अविश्वास करने से ये परेशान हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेगेटिव हो रहे हैं काफ़ी, और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। भले ही इनकी लाइफ में कोई इनको रेस्क्यू कर रहा हो, लेकिन ये फ़िलहाल उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ये इनकी लाइफ में एक बहुत ही समझदार पर्सन की तरह इनके साथ डील करने वाली हैं, ठीक है। इनके साथ डील करने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई पर्सन इनके साथ में बहुत प्यार से डील करने वाला है। इसको पता है कि कैसे मुझे इनको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालना है, कैसे इनको रेस्क्यू करना है। तो यहाँ पर एक पर्सन के साथ में इनकी बातचीत होते हुए नज़र आ रही है जो इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन इनकी नेगेटिविटी को देखकर परेशान है और नहीं चाहता कि ये इस तरह से नेगेटिव रहें, इस तरह से परेशान रहें। तो वो उस चीज़ को बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर जस्टिस देने वाली डिमांड हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी गुस्से में हैं और आप किसी चीज़ को लेकर जस्टिस की डिमांड करेंगे उनसे कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, या तो अपनी जो भी आप लोगों का रिलेशन है वो उसको आप किसी मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फ्लर्टिंग टाइम पास नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है एकदम सॉलिड रीज़न अपनी लाइफ में, और मुझे वो चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये प्यार वाला कप और ये सब कुछ। शायद आपका दिमाग में ये हो रहा है कि नहीं मुझे एकदम से सॉलिड चाहिए, एकदम सही डिमांड है मेरी, वो चाहिए, मुझे सही चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, सॉलिड करेक्ट चाहिए है जो भी कर रहे हो मेरे साथ। यदि आप आना चाहते हो लाइफ में तो प्रॉपरली आओ, नहीं तो चले जाओ, मतलब इस तरीके का चीज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ऐसा हो रहा है कि आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ है वो वक्त का पहिया घूमे और आपको एक प्रॉपर ये सॉलिड रीज़न दें अपनी लाइफ में रहने का, पर्पस दें एक लाइफ में रहने का, सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं करते रहें। तो आप चाहते हैं कि ये जो टाइम है वो बदले और लीगली हर चीज़ हो, लीगली कोई चीज़ हो, ऐसा आप चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि ये फ्लर्टिंग करे। शायद इसी तरीके की चीज़ हुई है, इसीलिए आप गुस्से में हैं, इसलिए आप जस्टिस मांग रहे हो। और यहाँ पर ये परेशान है, शायद ये परेशान है क्योंकि शायद ये अभी भी रेडी नहीं है किसी भी इंसान के साथ बंधन में बंधने के लिए। भले ही ये बहुत मैच्योर हैं और यही एक रीज़न है कि ये सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, तो ये उस चीज़ से अभी भी डील नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना है, ठीक है। तो ये इनका सब कुछ रीज़न है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन किसी और इनके जो भी फ्रेंड वगैरह है या किसी भी कोई और पर्सन है। देखिए एम्प्रेस है, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कोई तीसरा पर्सन इनको समझा रहा है, इनको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और ये अभी आपसे दूर भागकर इस पर्सन के साथ में हैं जो कि इनको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, जो कि इनको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए आए हैं। तो ये उस इंसानों उनके साथ में ये शायद टाइम स्पेंड करें
वो बातचीत करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपके साथ में उस तरह से कनेक्ट होने से बचें, क्योंकि आप जो हैं अब बहुत ही गुस्से के मूड में हैं और जस्टिस मांग रहे हो इस समय कि मुझे इस लाइफ में अब जस्टिस चाहिए। अब चाहिए है कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप हो या हमारा, ये नहीं हो कि सिर्फ टाइम पास है, ओके शी इज़ माई गर्लफ्रेंड और टाइम पास और समथिंग लाइक दैट, और बॉयफ्रेंड, ठीक है, कोई भी। तो आप एक सॉलिड रीज़न चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब लाइफ को एक प्रॉपर वो शेप अप कर पाएँ, एक प्रॉपरली एक रिलेशनशिप में हो, एक प्रॉपर नाम हो उस रिश्ते का, ये आप चाहते हैं। इसलिए आप वक्त का पहिया घुमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही स्टेबल हों। और अभी फ़िलहाल ये पर्सन अभी भी इस चीज़ से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी ये इनके पास, क्योंकि रेस्क्यू करने के लिए कोई पहुंच ही गया है, तो इनको थोड़े समय के लिए ये आपसे दुखी ज़रूर हैं, लेकिन भागकर ये अभी अपने उसी थर्ड पर्सन के साथ में दिखते हैं मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये भागते हुए नज़र आएंगे और अपने किसी फ्रेंड के साथ में बातचीत, उनके साथ में शॉर्ट आउट करते हुए नज़र आएंगे, उनसे इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।